हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम रेडी हो चुके हैं और मुझे जाना है अभी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी से बुक्स लेने हैं और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने रूम से और ये मौसम बहुत ज्यादा क्लाउडी हो रहा है। पता नहीं बारिश बारिश तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं वेदर चेक करके आई हूँ, बट ठंड लग रही है, उतनी ज्यादा नहीं लग रही है। फिर भी यहाँ पे 7 to 9 डिग्री टेम्परेचर है। आज उतनी ठंड नहीं है, इसीलिए हम ऐसा स्टाइल में आए हैं और चलते हैं बाहर। और मेरा मुंह पता है गाइस, बहुत हल्का हल्का लग रहा है कि मुझे कोई खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं अंदर रहती हूँ तो मुझे बोरिंग फील होता है। इसीलिए गाइस मैं बाहर निकल चुकी हूँ और पता है गाइस, मुझे एक अजीबोगरीब चीज यहाँ पे देखने को मिला है। वो मतलब थार जैसी गाड़ी थी और मैं जब तक वीडियो बनाना स्टार्ट की तब तक वो पास हो चुकी थी। और देखो आपकी दीदी रोड पे वीडियो बना रही है गाइस। डर देखते हो कितना कम है आपकी दीदी का। रोड में भी स्टार्ट रहती है वीडियो बनाने के लिए। और मैं हाँ, वो गाड़ी मतलब इंडिया में जो है थार एक, लोगों में थार के लिए क्रेज है कि हर कोई चाहता है आई वांट टू बाय अ थार। बट यहाँ पे ऐसा नहीं। मैं एक ही गाड़ी देखी थी जो थार के डिजाइन का था। तो और देखो, देख रहे हो आपकी दीदी कितनी हॉट है। मतलब इतने सारे लोग जो हैं ये प्रॉपर ड्रेस में हैं, कान वान ढक के, जैकेट वैकेट पहन के, और हम इतने स्टाइल में हैं। हमारा अपना ही स्वैग है। ये मुझे भी अब पता चल रहा है कि मेरा कितना स्वैग है। और देखो काफी दिनों के बाद हम इस रूट से आ रहे हैं। तो मुझे 24 घंटे रूम में पैक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पूरा बोर होते रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कहीं भी मतलब जाए, इधर उधर चले, कुछ भी, क्योंकि रूम में अकेले बोर होते रहते हैं और लगता है कि हम खुद खुद में फील होता है ऐसा कि मैं भूत बन गई हूँ। ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में। मतलब सोना, पढ़ना, बैठना उठना एक ही इतना छोटा सा स्पेस है। तो ये मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैं टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी जाती ही रहती हूँ, मतलब बुक लेने के लिए या फिर सबमिट करने के लिए। क्योंकि मतलब मेरे जो है ये आँख के नीचे गड्ढे देखे थे, ये कभी नहीं हुआ करते थे। और मेरी मम्मा कल बताई कि आँख के नीचे गड्ढा हो रहा है। तो ज्यादा लैपटॉप देखने के कारण ये हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ ना, बुक से पढ़ाई किया जाए, लैपटॉप कम यूज किया जाए। और आपकी दीदी फिर रोड क्रॉस करेगी। देख रहे हो इतनी सारी गाड़ियां। काश इसमें से एक भी गाड़ी मेरी होती, बट कोई नहीं। काश तो कभी रियलिटी में चेंज कर देंगे गाइस। यहाँ पे गाड़ी खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने की ये लोग गाड़ी खरीदते हो उतना तो हम रेंट दे देते हैं हर महीने। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं है। बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो मैं गाड़ी नहीं खरीद सकती हूँ। जब मेरा PSW लगेगा तो गाड़ी खरीदेंगे। बट अभी अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरे PSW कहाँ से लगेगा। ग्रेजुएशन करूंगी, फिर अगर मेरा मन में आएगा कि मैं मास्टर्स करूँ तो मैं मास्टर्स करूंगी। तो PSW तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं अगर ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगी भी कि पढ़ाई छोड़ देने का, तो मेरे पिताजी जो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और देखो, अरे काले कलर से आदमी तो देखो, लगा कि थोड़ा बच्चा वो फोन से बात कर रहा था। तो हाँ, मेरे पापा जो है चाहते हैं कि मैं मास्टर्स भी करूँ, तो मेरा कोई चांस नहीं है अभी PhD करने का। अगर लगेगा तो मैं करूंगी पढ़ाई के बाद। ये ग्रेजुएशन के बाद अगर जैसा कंडीशन होगा वैसा सोचेंगे। अगर मेरी प्लेसमेंट हो गई ग्रेजुएशन के बाद तो खुशी डबल हो जाएगी। तो फिर M.Tech करने की कोई जरूरत नहीं है। बट होनी भी तो चाहिए ड्रीम। क्या कहते हैं, ड्रीम इंडस्ट्री में, वो मैं करना चाहती हूँ। वहाँ पे देख रहे हो
जितने भी लोग जाते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में जा रहे हैं। और मुझे देख रहे हो, एक तो ये रोड बहुत ज्यादा सुनसान है, तो फिर बहुत कम लोग रहते हैं, जाते आते हैं, और स्टूडेंट ही और हमारी तरह कुछ गरीब ही। मुझे गरीब मत बोलो, जितने ये लोग इन लोगों की इनकम होगी ना, उससे आपकी दीदी रेंट दे देती है। अकेले अकेले हम चलते रहते हैं, खुद से बात करते हुए और फोन से बात करते हुए। चलो चलते जाओ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सुनसान ये रास्ता है। देखो, हर एक घर के आगे एक गाड़ी है, बट कोई लोग नहीं है, एक भी लोग नहीं है। ये मोहल्ला ही सुनसान है। और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। बट हम आपको पहचानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं। हम लोग का प्रेम प्रसंग थोड़ा सा अलग ही है, ये अंग्रेजों से बहुत ज्यादा हटके है गई। पर देखो, मैं अपने रास्ते का 40% कवर कर चुकी हूँ और बाकी का 60% कवर करना बाकी है। तो चलते हैं। अभी गोलंबर पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा। एक मतलब मेरी यूनिवर्सिटी और मेरे घर के बीच एक जगह है गोल टाइप का, उसको मैं समझती हूँ वो 50%, मतलब टोटल डिस्टेंस का 50% है। तो वो पहुंचने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं बोली 40% है। देख रहे हो, फाइनली मैं ये रोड भी क्रॉस कर गई हूँ गाइस। मैं गोलंबर क्रॉस कर चुकी हूँ, देखो ये। और अब मैं जाने वाली हूँ यूनिवर्सिटी। अब मेरा 50% रास्ता बाकी है। और देखो, एक बात बताऊँ आप लोगों को गाइस, यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट रहते हैं या फिर खाली लैंड रहता है, वो सारा का सारा रॉयल फैमिली का है। समझ सकते हो कितना अमीर होगा रॉयल फैमिली। पता है, यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उसकी जो सिस्टर है वो एक दिन मेरे क्लास में आई थी। और देखो वो कितनी, तो उसका भाई कितना अमीर है। यहाँ पे सारे लैंड उसके हैं। पर यहाँ पे आई डोंट थिंक कि इंडिया जैसा कोई रूल होगा कि आप कोई लैंड खरीद के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी छोटा से छोटा जमीन भी हो तो उसका ऑनर होता है, कोई ना कोई ऑनर होता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। जितना आपको खरीदना है, अगर प्रॉपर्टी ही लेनी है तो आपको केवल और केवल आप घर ले सकते हैं, ऐसा कुछ रूल है। बट जो खाली लैंड होती है गवर्नमेंट की होती है या फिर रॉयल फैमिली की होती है। और यहाँ पे ये सारे रास्ते अभी कुछ दिनों तक सुनसान ही रहेंगे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स के क्लास चलते हैं। तो और फिर जब क्लास स्टार्ट होगी तो बढ़ जाएंगे स्टूडेंट से। पर पता है गाइस, मैं वेदर चेक करके आई थी, यहाँ पे रेनी कुछ नहीं था, बट छोटा 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 रेन का बूंद मतलब गिर रहा है। और मैं छाता नहीं लाई हूँ। अब मेरा क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट में। देखो देखो, हमारे पीछे एक ब्रिटिश आदमी जा रही थी और मैं अकेले जा रही। देखो ये सारे जंगल, और मैं दिखा तो मेरे पीछे एक पिलर है, पोल, इलेक्ट्रिक पोल है गाइस। देखो ये है ना इलेक्ट्रिक पोल। इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक पोल सीमेंटेड होते हैं आई थिंक, बट यहाँ पे वुडन होते हैं। इससे क्या, वुडन में भी मतलब कोई शेप नहीं है, वो राउंड राउंड गोल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप के हैं ये सारे पोल। और इंडिया में जो है क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। ये ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता है, मैं बता भी नहीं पाऊंगी। अगर आपको आइडिया है, देखो ये सिलिंड्रिकल शेप के है ना, अगर आप लोगों को आइडिया है तो आप लोग कमेंट में बताएं, और मुझे तो नहीं पता है। देखो देखो गाइस, ये ब्रिटिश दीदी जा रही थी
और ये काफी सुंदर थी आगे से देखने में, बट हम आगे का फोटो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड में मुझे सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है, इंडिया की तरह नहीं इतने फ्री हैं और हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, तो ये लोग कुछ भी लगा सकते, कोई भी लॉ एक्ट जो भी हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ ये सब कुछ करना, मैं किसी को अपने फोटो में लेना नहीं चाहती हूँ। कभी कभी ले लेती हूँ तो गलती से आ जाते हैं या ऐसा कुछ, बट ऐसे नहीं। देखो ये सब जंगल है, हमारे यहाँ तो इतना मतलब जंगल नहीं है, बट यहाँ पे तो है। और देखो रोड कितना सुनसान है गाइस, और हम चलते हैं हम यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे सबसे पहले इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ, क्योंकि जहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन काउंटर बनता है वो बनाया जाता है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट LRC है बट बना दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो गाइस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम मतलब उसके जस्ट बगल में LRC है और लाइब्रेरी है उसी बिल्डिंग में, तो मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, वहां से लेना है बुक्स और मैं रख रही हूँ अपने फोन को पॉकेट में क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा होती है और उसी टाइप का शक्ल का एक आदमी आ रहा है। इसलिए जो भी यहाँ UK आ रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ एक पर्सनल सजेशन है कि कभी भी अपना फोन मतलब क्राउडेड एरिया में बाहर नहीं निकालें, क्योंकि बहुत ज्यादा चोरी होता है। या फिर आप लोग गोल्डन ज्वेलरी पहन रहे हैं तो प्लीज बाहर मत निकालें, मतलब क्राउडेड एरिया में जाए तो गोल्डन ज्वेलरी मत पहने, क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा होता है और चोरी करने वाले इमिग्रेंट्स होते हैं, इंडियंस नहीं, दूसरे इमिग्रेंट्स जैसे साउथ अफ्रीकन वगैरह। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक बार होने वाला था बट मैं बच गई। तो चोरी नहीं, वो एक तरह से समझ लीजिए लूट पाट करने वाले थे, बट मैं बच गई और मैं यूनिवर्सिटी पहुंचने वाली हूँ। और ये घर जो है, मैं जब भी आती हूँ ये घर को देखती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। गाइस कोई नहीं, हम भी कभी ना कभी इन विदेशों में अपना एक घर बनाएंगे, छोटा सा ही, बट अपना एक घर बनाएंगे नहीं खरीदेंगे, जो भी हो। मुझे तो चाहिए ही चाहिए, अभी नहीं 5-10 साल के बाद भी बट जरूर। ये हमारा सपना है और मैं चाहती हूँ अपने ड्रीम को सच करने का। Guys, once again I have a library. लाइब्रेरी के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। बाहर निकल के दिखाऊंगी। एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, उससे नंबर एक्सचेंज हुआ, शी वाज सो नाइस। मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी से और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हेलो, तो इसमें यहाँ पे बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स और चलते हैं घर की तरफ। फिलहाल के लिए बाय, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है और मेरा कोई भी काम नहीं है। मुझे बस एक बुक लेना था, मैंने ले लिया है और फिर मैं जैसे जाऊँगी, हो सकता है आस्था जाऊँ या फिर डायरेक्ट घर जाऊँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। गाइस यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं चल रही हूँ अपने घर की तरफ। देखो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं आज, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सारे के सारे, मतलब जितने भी लोग हैं सारे न्यू हैं, एक भी ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सबकी तो छुट्टी है ना। और जो न्यू लोग हैं वो कोई खुद के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं या फिर कोई फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ है। तो चलते हैं भगत की तरफ। गाइस मैं यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हूँ और अभी जाएंगे कर्जन पॉइंट अपने घर, और फिर
वहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में भूख लग चुका है, और उसके बाद कहीं जाऊंगी वैसे कुछ करूंगी। गाइस मैं निकल चुकी हूँ अपने यूनिवर्सिटी से, अब मैं रास्ते में हूँ। और पता है एक बात बताती हूँ गाइस कि बहुत ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत नया नहीं है, मतलब मैं सुन के बोर हो चुकी हूँ। इतने लोग मेरे से पूछे, इतने लोग पूछे हैं कि हिंदी आती है। भाई मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में भी बिहार से। बिहार में कौन ऐसा आदमी होगा जिसको हिंदी नहीं आती होगी, प्रॉपर हिंदी आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्लीज मेरे से पूछना बंद करो कि हिंदी आती है, हिंदी आती है। मैं बहुत अच्छे से हिंदी बोलना जानती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई भी बिहारी ऐसा होगा जिसे हिंदी नहीं आती होगी। एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है बट मैं प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ। मेरा एक्सेंट भी, मैं बिहारी एक्सेंट प्रॉपर हिंदी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं बिहारी एक्सेंट भी नहीं यूज करती हूँ। तो फिर आप लोग कैसे कहते हो कि मुझे हिंदी मतलब नहीं आती है। कोई भी मेरे से पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोलती हूँ इंडिया। हिंदी आती है? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बिहार। तो हिंदी आती है? भाई मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। मैं बचपन से हिंदी में ही बात करती हूँ। अंग्रेजी पूछ सकते हो, अंग्रेजी के लिए 1 सेकंड के लिए डाउट भी हो सकता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती हूँ, लेकिन हिंदी भाई क्या है, मत लाला ऐसा, क्योंकि मुझे हिंदी आती है। मैं लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। प्लीज स्टॉप, डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और एक मैं क्या बताऊं गाइस, और उससे भी ज्यादा लोग मेरे से पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ बिहार से। मतलब ऐसा नहीं कि कंट्री का नाम आई एम एन इंडियन ऐसा वैसा। कुछ लोग बोलते हैं पंजाब से, कुछ लोग बोलते हैं हरियाणा से, कुछ लोग बोलते हैं मुंबई से। मैं मतलब सब लोग बोलते हैं इंडिया से, मैं बोलती हूँ बिहार से। पता है मैं इस क्वेश्चन को भी सुन के थक चुकी हूँ कि वेयर आर यू फ्रॉम। किसी ने मेरे से बोला कि आप बिहारी लगती नहीं हो, तुम तो मुंबई से लगती हो। किसी ने मुझसे आप पंजाबी हो क्या, मतलब क्या है। मैं बिहारी हूँ भाई, बिहारी। शक्ल देख लो अच्छे से, मैं सच में बिहार से हूँ। और मेरे मन में और इससे भी ज्यादा अलग चल रहा है। एक लड़के ने मुझसे पूछा आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी, मैंने कहा मैं बिहारी हूँ। बिहार मेरे लिए अलग ही कंट्री चल रही है, ठीक है। तो मेरा शक्ल देख लो, अगर किसी को डाउट हो तो मैं बिहार से हूँ, डाउट करने का नहीं है। मैं सच में बिहार से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और ये क्या पूछ रहे हो, तुम लगती तो नहीं हो, तो इसमें लगना क्या है। बिहारी कैसे लगते हैं बताओ, कितनी तो सुंदर हूँ। बिहारी तो इससे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। प्लीज ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछना मेरे से बंद करो कि तुम बिहार से हो, तुम लगती तो नहीं हो। क्यों नहीं लगते हैं, बिहारी की शक्ल पे को गोबर तो कम हो रहता है। मैं बिहारी हूँ और लगती भी हूँ। और मेरे पीछे पीछे 2 लड़के आ रहे हैं, मैं नहीं देख सकती, मैं वीडियो में देखी हूँ। देखो गाइस, इतना ब्लॉगिंग करते अपने घर जाऊंगी, और घर जाने में मुझे टाइम तो लगेगा, बट फिर भी। गाइस इस सुनसान रास्ते पे हम अकेले चले जा रहे हैं और मेरी नसीब इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मुझे अकेले डेली एक ही रास्ते पे चलना पड़ रहा है। कोई नहीं गाइस, कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो हम अपना चेंज कर लेंगे, तो इस रास्ते पे चलना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं अकेले चलती हूँ इसी रास्ते पे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। गाइस यहाँ पे मुझे कुछ ही काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे जो है पहला काम मुझे खाना है, दूसरा नहाना है, तीसरा कपड़े साफ करने हैं, बर्तन धोने हैं। सारा काम खुद से करना पड़ता है। बट सबको लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐश कर रही हूँ, बट इधर आने के बाद पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ऐश हमारी ज़िंदगी में है। और लोगों को लगता है कि मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, तो इंस्टाग्राम भी मैंने डिलीट कर दिया, और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। फिर भी कोई नहीं गाइस,
हमारी ज़िंदगी उतनी मौज में नहीं है जितनी कि लोगों को लगता है। और रील बनाने से कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि मैं रील बनाती हूँ तो मैं सबका इज्जत लेके आई हूँ। रील बनाने से कुछ भी नहीं होता है, इज्जत चला जाता है या ऐसा कुछ। फिर भी मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। अभी तो फ़िलहाल मैं छोड़ चुकी हूँ, लेकिन कुछ दिनों में आएंगे इंस्टा पे भी। और इंस्टा चलाएंगे, फेसबुक तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। और एक बात बताऊँ आप लोगों को गाइस, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया। मैं माइक यूज़ कर रही हूँ बट मेरी इस वीडियो का जो है वॉइस पता नहीं आया ही नहीं। और फिर मैं चलते मैं अपने घर पहुँचूँगी, जिसके लिए काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा। अभी तो 50% रास्ता कवर कर चुके हैं गाइस। मैं आप लोगों को 2 सुंदर दीदियों को दिखाती हूँ। आई थिंक ये लोग स्कूल गर्ल्स। मैं आप लोगों को एक यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ, बस देखते रहिएगा गाइस। मेरे पीछे एक मोटी आंटी है, हम वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, बस दिखाएंगे। देखो गाइस कितनी मोटी है ये आंटी। अगर हम अपने गांव में ऐसा ड्रेस पहन के चले जाते तो फिर मुझे क्या क्या नहीं बोला जाता। बट यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं। बट हम यहाँ पे भी संस्कारी बन के घूम रहे हैं। मुझे यहाँ पे भी मेरा ड्रेसिंग सेंस अभी तक तो नहीं बिगड़ा है, बट कोई बात नहीं गाइस। देखो हम अपने घर आ गए हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है। और देखो हमारे पीछे एक अंग्रेज चाचा हैं और वो भी घूर के हमें देख रहे थे पलट के गाइस। और मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, अब जाना होगा अंदर। देखो हम पहुंच चुके हैं। अब चाबी को पंच करने के बाद हम जाएंगे अंदर की तरफ। और देखो मैं चलते पहुंच भी गई और मैं जा रही हूँ अब अंदर। मैंने किया चाबी को टैप और फिर जाऊंगी अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंच गई। और यहाँ पे देखो गाइस इतना हाई फाई सिस्टम है। जो मेरा जो स्वागत है ये लाइट करता है। मैं जैसे ही कदम रखती हूँ ये मेरे स्वागत में जो है अपने आप को ऑन कर देता है। और मैं चढ़ते जा रही हूँ और फिर ऊपर जाऊंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। और फिर मैंने दोबारा से टैप किया और फिर आ गई मैं अंदर। दूसरा दरवाज़ा ओपन हुआ और ये तीसरा दरवाज़ा। और फिर मैं अंदर चली जाऊंगी, चौथा दरवाज़ा।